सीट मिलेगी आपको? बिहार में 40 की 40 सीट कौन कह रहा है 40 सीट मिलेगी? 2 4 5 अरे तो कुछ मीडिया के चिल्लाने से होगा? आरएसएस का दोस्त जमाया हो? जहाँ तो बात है, अरे आदमी के रहने के आप अब ये 90% लोग हैं। अरे सुन लीजिए, 90% मुसलमान ऐसा है जो पढ़ा लिखा तबका, जो मुहर्रम में दिन में बाहर, रात में बाहर नहीं निकलता है, और हमको ऊर्जा है अपनी, हम खेल भी दिखा देते हैं। तो अगर वो अपना कर्तव्य, अपना सेहत बनाने के लिए राष्ट्र की सेवा के नीति से, देखिए आरएसएस में या किसी में वो कहता है हम राष्ट्र स्वयं सेवक संघ है। लोकसभा का चुनाव सर पर है। मधुबनी लोकसभा और झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के जो नेता हैं, खासकर इंडिया महागठबंधन के या फिर एनडीए गठबंधन के, क्षेत्र में घूमकर अपने लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं मधुबनी नगर निगम के डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान साहब। दर्शकों को बता दें कि अमानुल्लाह खान साहब डिप्टी मेयर के साथ साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी है। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया हिंदुस्तानी मीडिया को कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाकर आम जनता तक मधुबनी और झंझारपुर के लिए। सर बुलाने का बड़ा मकसद है, आप इंडिया गठबंधन के नेता हैं, अभी आप कांग्रेस के नेता हैं ही, इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। इस तरह खिचड़ी हो गई है आपकी पार्टी या इंडिया गठबंधन में जो भी पार्टी गई है। मेरा मानना है कि किसी पार्टी के किसी नेता की मंशा पूरी नहीं हो रही है। इसका मिसाल ले लीजिए, मधुबनी लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो मधुबनी के जो नेता थे वो मुंह देखते रह गए और फातिमी साहब आ गए यहाँ चुनाव लड़ने के लिए। झंझारपुर की बात करें अगर तो वहाँ के भी नेता देखते रह गए, और मधुबनी से सुमन महासेठ जो कल तक आरएसएस या बीजेपी के नेता रहे हैं वो चले गए वहाँ लड़ने के लिए। क्या हो रहा है ये? देखिए एक बात समझ लीजिए, इस वक्त देश में संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और ये घर की आपसी बातें हैं। कौन आया कौन गया, आम आवाम को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। और ये केवल इंडिया गठबंधन में नहीं है, जो एनडीए का अलायंस है वहाँ भी इस तरह की स्थिति है। एक तरफ लोग कल्पना कर रहे हैं कि हम फासिस्टवादी सरकार देश में बनाएंगे, दूसरे तरफ लोग कर रहे हैं कि नहीं, हम वो सरकार बनाएंगे जो सरकार जवाहरलाल नेहरू की थी, जो सरकार बाबा भीमराव अंबेडकर, मौलाना आज़ाद जिस सरकार में शामिल थे, वैसी सरकार का सपना इंडिया गठबंधन देखता है, और जिसकी क़यादत युवा सम्राट राहुल गांधी देखता है। इसीलिए मोहब्बत का सजर लगाता है, हर जगह वो जाता है, लोगों का दिल जीतने आप तो कांग्रेस की बात, आप तो इंडिया की बात करने लगे। मैं एक्चुअली बात आपकी कर रहा था, आपकी पार्टी की बात कर रहा था, इंडिया गठबंधन की बात मैं कर रहा। हाँ नहीं ठीक है, इंडिया गठबंधन कहें तक कि 2 धाराएं हैं। पप्पू यादव कहाँ गए? 2 धाराएं हैं हमारे पास हैं। पप्पू यादव वो जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, मजबूत कैंडिडेट हैं। नहीं, सवाल ये नहीं है। देखिए जो लोग सियासत में पार्टी को अपने चश्मे से देखते हैं, हम देख रहे हैं कि पप्पू जी बहुत मजबूत आदमी है और वो जीतने जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि फातिमी साहब बहुत मजबूत आदमी हैं, सुमन महासेठ बहुत मजबूत आदमी हैं, लड़ चुके हैं, एक्सपीरियंस है, एमएलसी रह चुके हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, मामूली अंतराल से चुनाव हारे हैं। ये सब चीज़ें अभी देश में जो संकट है वो सियासी संकट है, देश को अभी खतरा है मौलिक सिद्धांत का। उसको बचाने के लिए हमको जिसका भी हाथ मिलाना होगा हम मिलाएंगे। मिला लीजिएगा। इसका मतलब कि लग रहा है कि आप ऐसा है ना, लग रहा है कि आप मोदी जी को हटा रहे हैं। बिल्कुल मोदी जी को हटा रहे हैं आप। सुनिए ना, मोदी जी को हटना तय है, वरना देश बिक जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। बिहार में कितनी सीट मिलेगी आपको? बिहार में 40 की 40 सीट। कौन कह रहा है 40 सीट मिलेगी? 2 4 5 अरे तो कुछ मीडिया के चिल्लाने से होगा? 2 4 5 मिल जाएगी, शुक्र बनाए। अच्छा आप वीडियो देखिए, एक वीडियो देखिए पहले। हाँ, क्या वीडियो देखिए? वीडियो देखिए आप। पार्टी के व्यापक 95 हो रहे हैं। हाँ, हमारे आदरणीय नेता देवेंद्र यादव जी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक और जो सांप्रदायिक शक्ति का पोषक है, ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है। वाल्मीकि नगर भी दिया गया, झंझारपुर भी दिया गया, जो मेरा 5 बार जीता हुआ पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी है।
उस धरती को हम नीलाम नहीं होने देंगे। ये शाहिद नहीं ना बोल रहा है, ये देवेंद्र जी बोल रहे हैं। आपके गठबंधन के, महागठबंधन के वरिष्ठ लीडर में हैं, 5 बार ये एमपी के चुनाव लड़े हाँ हैं, भाई, मंत्री रहे हैं। 5 बार एमपी के चुनाव लड़े हैं, मंत्री रहे हैं, सब बात ठीक है। ये श्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी हम लोगों के आदरणीय हैं, उनके विचारों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। वो क्या कह रहे हैं, क्या होगा? उनकी क्या सोच है, क्या विजन है, हम नहीं जानते। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि इस वक्त जो 14 के बाद का जो मोदी जी का कार्यकाल है, इस कार्यकाल में देश कंगाल हो चुका है, नफरतें बढ़ गई है, सियासत में धर्म का प्रवेश हो चुका है। तो इससे आप एहसास कर लीजिए कि देश में संकट है। कैसा संकट है? तो बस ऐसा मान लीजिए कि डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, प्रजातंत्र, आज़ादी, वो छीनी जा रही है। किसके द्वारा? ईडी के द्वारा। सुनिए, ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा। भारत के इतिहास में ये पहला कड़वा सच है जो पद पे रहते हुए आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये इस वक्त राजतंत्र चल रहा है, और राजतंत्र में यही होता था कि कोई भी आदमी राजा के खिलाफ आवाज़ उठाता था तो उसको सड़कों पे उठा के ला के खम्मा में बांध के उसको सजा दी जाती थी, कोड़ा लगाया जाता था। लेकिन इस वक्त डेमोक्रेसी में कोड़ा तो ये लगा नहीं सकते, तो चलो जेल भेजो। लेकिन सच को कब तक ये दबाएंगे? साहब एक बात बताइए मुझे, आपके मधुबनी की पहली बात करें, मधुबनी में आप किनको जितवा रहे हैं? इंडिया गठबंधन अजीब बात है हमारा, हम अजीब बात आप कर रहे हैं। हमारा सीधा मानना ये है कि हम लोगों को कुछ नहीं देखना है। फातमी साहब जीत रहे हैं ना? अरे भाई, जीत ही नहीं रहे हैं, 50,000 से ऊपर से जीत रहे हैं, 50,000 से ऊपर वोट से जीत रहे हैं। आप कॉम्बिनेशन मिलाइए ना। उस वक्त जो आप अशोक यादव का मार्जिन देख रहे हैं वो तो ईवीएम का मार्जिन है, जनता का मार्जिन तो नहीं है। इस बार तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है कि वीवीपैट का मिलान और सिस्टम सब एक कीजिए। चुनाव जीतना नौजवानों में बहुत नाराजगी है मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में। किस बात की नाराजगी? आपके उम्मीदवार से क्या करना चाहिए नौजवान? कौन कहता है हमारे उम्मीदवार से नाराजगी? सोशल मीडिया पे खबर है असली अली अशरफ फातमी साहब सियासी और नौजवानों के आइडियल हैं। उनका जो काम करने का तरीका रहा है वो बहुत ही मकबूल रहा है। लोग दुआ करते थे कि फातमी साहब यहाँ पे, इसलिए कि एक मजबूत आदमी चाहिए था लोगों को। लोग दुआ करते थे। हाँ, आदमी सब आए। बड़ी अच्छी बात आपने बताया। हाँ, ठीक है, अल्लाह करे आपकी जो मुरादें हैं वो बर आए, पूरी हो जाएगी। अशोक यादव के बारे में जो आप बता रहे हैं, हाँ, उनके हार की वजह क्या होगी? उनकी हार की वजह साफ है, ईवीएम से चुनाव तो हो रहा है। हाँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बुनियाद पर ईवीएम से जो मिलान, वीवीपैट का मिलान, ये सब जो होगा तो वो जो दिख रहे हैं 4 लाख और 5 लाख वोट, अच्छा। वो सब ढह जाएगा। क्योंकि आप याद कीजिए 2 बार हमारे आदरणीय डॉक्टर शकील अहमद साहब भी लड़े हैं, कई मार्जिन से वो जीते हैं चुनाव। और आरजेडी जब लड़ी है 2 बार, यहाँ जो बारिक सिद्दीकी लड़े हैं उनका मार्जिन एक बार 9,000 का, एक बार उसमें भी गुलाम गौस का आ जाना, एक बार हम लोगों के सर डॉक्टर शकील अहमद साहब खुद भी चुनाव लड़ रहे थे, वो भी लड़ रहे थे। तो इस तरह से वो नहीं देखा जाए, ये तो सिंगल है इस बार तक। कोई इधर उधर नहीं है, कोई मरमरिंग नहीं है, इसलिए एक सवाल और कर लेते हैं। 100 सवाल आप कीजिए। आप झंझारपुर चलते हैं? ठीक है, झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में अभी सुमन महासेठ जी भी उम्मीदवार बने हैं वीआईपी से। वीआईपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मुकेश सहनी, मुकेश सहनी कभी बीजेपी कभी जदयू, इधर उधर वो पलटते रहते हैं। अरे भैया, कांग्रेस के वल्लभ जी कहाँ चले गए? आ गए जो लोग संजीव पात्रा को चुप करा दिए थे इतना जीरो पर, वो कहाँ चले गए? सीपीआई से कन्हैया कैसे आ गए यहाँ? जब यहाँ कानूनी है कि आप कोई कहीं जहाँ सुरक्षा उसकी हो, जहाँ उसका स्वार्थ हो। सुमन जी के बारे में क्या कहेंगे? फेसबुक पर उनका फोटो वायरल हो रहा है। सुमन जी क्या चीज का फोटो वायरल? वो फोटो वायरल होता है कि हाफ पैंट में है तो आरएसएस में है, बीजेपी में है। अरे भाई, आपको तो ये सवाल इसलिए नहीं करना चाहिए कि हम आप तो मुसलमान हैं, अभी ईमान में है, अभी ईमान से बाहर हो जाएंगे। जब तक तौबा नहीं कीजिएगा तब ईमान से बाहर नहीं। सवाल तो हम करेंगे ही, आप जो कहना हो कहिए। नहीं, सवाल आप कीजिएगा तो हमारा सीधा मानना ही है ना। अब वो आप में शामिल हो गए ना? नहीं समझे, हमारे दुनियावी जो इंडिया गठबंधन हमारा बना हुआ है उसमें उन्होंने अपनी ईमान, अपने धर्म को लाके रख दिया है, तो हम उनका सपोर्ट करेंगे ही। कोई आदमी हमारे घर में आए तो हम उसको मतलब कि आप जो है अब सुमन महासेठ जी की वकालत करेंगे, वहां से नहीं वोट देंगे उनको आप? बिल्कुल देंगे। एक बात बताइए कि सुमन महासेठ आरएसएस में रहा, भगवा पहन के घूमा, मधुबनी का एक मुसलमान बता दे या झंझारपुर का एक मुसलमान बता दे कि सुमन महासेठ ने हमको
आरएसएस का दोस्त जमाया हो। जहाँ तो बात है अरे उनके- आदमी के रहने आदमी के के- आप अब ये 90% लोग हैं। अरे सुन लीजिए, 90% मुसलमान ऐसा है जो पढ़ा लिखा तबका, जो मुहर्रम में दिन में बाहर, रात में बाहर नहीं निकलता है, और हमको ऊर्जा है अपनी, हम खेल भी दिखा देते हैं। तो अगर वो अपना कर्तव्य, अपना सेहत बनाने के लिए राष्ट्र की सेवा के नीति से, देखिए आरएसएस में या किसी में, वो कहता है हम राष्ट्र स्वयंसेवक संघ है, हम राष्ट्र की सेवा के लिए आए हैं। अब उसमें हर आदमी में उपद्रवी होता है, मुसलमान में उपद्रवी नहीं है, अदर कास्ट में उपद्रवी नहीं है। ये बात नहीं चलेगी, ये बात नहीं चलेगी। इंडिया गठबंधन की चलेगी। वक्त आ गया है बदलाव का। देश की आबरू बचाना है, देश का संविधान बचाना है, देश का लोकतंत्र बचाना है, समाजवाद बचाना है। तो आपको यह बात सवाल ही नहीं करना। ये मीडिया से हमारी दरखास्त है कि मीडिया इस बात को दिमाग में रख ले। आप लोगों को कहाँ बड़ी बड़ी मीडिया को, तो खान साहब, बड़ी बड़ी मीडिया को मोदी जी खरीदे हुए हैं। खान साहब, टोटल ही चैनल तो देश की आबरू बचाए हुआ है। रवीश जैसे लोग। खान साहब, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि सुमन साहब, सुमन जी की अगर बात की जाए तो हम लोग जानते हैं लोकल होने के ठीक नाते, है। उनका जो अपना व्यवहार है, जो उनका रिश्ता ताल्लुकात है, वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन एक्चुअली इसलिए मैंने सवाल उठाया आपसे, सोशल मीडिया पे देखा, फिर ये कि आप जिस तरीके से देखते हैं दोस्त को भी, दुश्मन को भी, अपनों को भी, परायों को भी पकड़ने में लगे हैं, और आप ये कहते हैं कि हम समाजवाद हैं को बढ़ा रहे हैं। आप एक चीज इसलिए मैंने सवाल किया। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, सियासत कहते किसको, पहले इसको समझिए आप। बताइए, आप तो हम तो जानते ही हैं। हमारा साफ कहना है, हमको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती पार्लियामेंट की तो हम भी आ जाते मैदान में, लेकिन हमको किसी ने ऑफर ही नहीं दिया। इसीलिए आप नहीं गए इंडिया गठबंधन से कि आप उम्मीदवार बनिए। जिसको दिया वो आया है और हम लोग वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। वो सुमन महाशय सर, को हम इसको अब संक्षिप्त करेंगे सर। हाँ। शॉर्ट में बता दीजिए आप कि आपकी पार्टी, आप इंडिया गठबंधन में है, लेकिन आपकी पार्टी मधुबनी में सुमन भाई जी हों, सुमन साहब हों, और जो भी महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, वो कॉल करेंगे आपको कि डिप्टी मेयर साहब आपको मेरे साथ चलना है झंझारपुर, जाएंगे ना? देखिए, एक बात समझ लीजिए, हम लोग देश लेवल पर अपना आइडियल राहुल गांधी को मानते हैं, खड़गे को मानते हैं। सुनिए, बिहार में हम लोग इनको मानते हैं, मैंने अखिलेश बाबू अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, और भी शिखर से नेतृत्व बहुत है। सबको आना है और सबको एक साथ होकर के मिल के रहना है। भोज में एक साथ हो सकते हैं, बेटा बेटी के ब्याह में एक साथ होते हैं। चुनाव हो रहा है तो हम लोग अलग अलग डफली बजाएंगे, नहीं चलेगा ये सब। जो फैसला हुआ है शिखर नेतृत्व का, उस फैसले को मानेंगे और उसके मुताबिक वोट देंगे, वोट दिलवाएंगे, और जनता से अपील करेंगे कि भूल में मत आइए। क्योंकि आज ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि हमारी भूल कमल का फूल हमारी भूल। तो ये इंडिया गठबंधन को अलर्ट होना है। दर्शकों, सुना आपने, अमानुल्लाह खान साहब हैं, डिप्टी मेयर हैं मधुबनी नगर निगम के। इनकी बातों से पता चल गया होगा आपको कि सियासत में हर चीज़ जायज़ होती है। कल तक जो इनकी आवाज़ थी सियासत में, अगर यही सवाल मैं इनसे करता तो इनका जवाब कुछ और होता, लेकिन आज इन्होंने जवाब देकर न सिर्फ मुझे संतुष्ट किया है, बल्कि आपको भी संतुष्ट करने की कोशिश की है। फैसला आपको करना है कि आगे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को आप चुनेंगे या फिर एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को चुनेंगे, ये फैसला आप पर है।